लोगों की हजामत करने वाले ज़हीर अब्बास ने एमफिल इंग्लिश की डिग्री हासिल कर ली। कॉलेज में प्रोफेसर भी लग गए। घर के हालात की वजह से स्कूल छोड़ दिया था। एक सैलून है, मेहनत भी की, साथ मैंने स्टडी भी की। एक ऐसा पाकिस्तानी जो तमाम ऐसे नौजवानों के लिए मिसाल बनकर उभरा है कि अगर डिग्री हाथ में हो, नौकरी ना मिले तो अपनी जो मेहनत है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरे साथ आज मौजूद हैं एमफिल इंग्लिश किए हुए पिंडी भटिया के ऐसे नौजवान जिन्होंने अपनी मेहनत को ही अपना शेवा बनाया। मेरे अंदर क्रेज़ था कि मैंने स्टडी करनी है, मैंने पढ़ना है। मैंने एमफिल तक तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। अब यहाँ पे माशाल्लाह मैं काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ये मेरा शौक़ था जिसकी तकमील मैंने की है। और ये सिर्फ़ नौकरी का लालच नहीं था, बल्कि मुझे शौक़ था कि मैंने पढ़ना है। अच्छा, आपने एमफिल इंग्लिश किया, चूँकि स्टडी जो है वो नहायत ही महंगी है, आपने स्टडी के अखराजात कैसे उठाए? मैंने जितनी भी स्टडी की है उसके साथ मैंने काम को भी जारी रखा, अपनी फैमिली को भी रन किया। जितनी भी मेरी फ़ी वगैरह या जितने ड्यूज़ हुआ करते थे मैं वहाँ से कमाता और वहीं से ही मैं अपनी फ़ी वगैरह पे करके मैंने अपनी तमाम डिग्रीज कंप्लीट की। कौन सा ऐसा काम है जिसको आपने करके अपनी डिग्री हासिल की? डिग्री हासिल करने के बाद क्या वो आप अभी काम जारी रखे हुए हैं या छोड़ दिए? एक सैलून है, शॉप है छोटी सी। कुछ घर के हालात की वजह से, इश्यूज़ की वजह से मैंने स्कूल जो है वो छोड़ दिया था। शॉप जॉइन करने के बाद वहाँ पर मैंने काम भी किया, लेकिन मेरे अंदर शौक़ था कि मैंने पढ़ना है। मैंने वहाँ से अर्निंग भी की, फ़ी वगैरह पे की और साथ-साथ मैं क्लासेस भी अटेंड करता था, यूनिवर्सिटी जाता था, कॉलेजेस जाता था। और उसके बाद जब मैंने अपनी तालीम को कंप्लीट किया तो फिर मैंने जो है कॉलेज जॉइन किया और माशाल्लाह मैं आज इधर पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, जो आपका सैलून का काम है जहाँ से आपने अपनी तमाम फीसिस जो हैं एमफिल इंग्लिश करने के लिए पे की, क्या वो काम आप अभी कर रहे हैं या आपने छोड़ दिया? अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ मैं जाके अपना काम भी करता हूँ, अपनी शॉप को लाज़मी टाइम देता हूँ। मैं अपने दोनों काम साथ-साथ कर रहा हूँ। कैसा महसूस होता है, क्योंकि हमारे इलाके में यहाँ पे जो सैलून का काम है उसको एक छोटा काम समझा जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज़ को इतना बेहतर नहीं समझा जाता कि आप सैलून का काम करें और दूसरी साइड पर आप ऐसे शोबे के साथ मुंसलिक हों जहाँ पर आप टीचिंग भी करते हों या एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पर आप जॉब भी करते हों। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप चूँकि पढ़ाते हैं, टीचर हैं, तो आप ये काम क्यों करते हैं? तो मेरा बस यही एक आंसर है कि मैंने जितनी भी स्टडी की है, मैंने अपने काम को नहीं छोड़ा, मेहनत को मैंने जारी रखा। जितना भी टाइम मैंने काम किया, बल्कि मेहनत करनी चाहिए। अच्छा ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन मरहला कौन सा आया? जब मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और पीछे मेरे 4 भाई और 1 बहन जो थी वो तालीम हासिल कर रही थी। तो उस टाइम वालिद साहब ने मेरा स्कूल जो है वो स्किप करवाया था। उन्होंने कहा था कि पहले अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ अदा करो, वो पूरी करो, उसके बाद तुम अपने शौक़ की तकमील जो है वो कर लेना। एक तरफ एजुकेशन थी और एक तरफ वालिद का हुक्म था, तो मैंने तालीम को स्किप कर दिया था। बहन भाई जो तालीम हासिल करते थे, आज वो माशाल्लाह उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और अच्छी जॉब्स पर फाइज़ हैं। ये एक मेरा मुश्किल मरहला था। और उसके बाद दूसरा मुश्किल मरहला, मैंने अपनी दुकान पे के काम को या शॉप के काम को कम्प्लीटली अडॉप्ट किया था। वो ये था कि जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी तो फिर ज़िम्मेदारियाँ भी थीं, तो ज़िम्मेदारियों को भी अदा करना था। तो फिर अपने शौक़ को एक साइड पे रख दिया और जो ज़िम्मेदारियाँ थी, जो वालिद साहब ने ज़िम्मेदारी सौंपी थी, वो कंप्लीट किया। अच्छा, इतनी तालीम हासिल करने के बाद आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है कि नौकरी नहीं मिलती? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और नौकरियां बहुत ज़्यादा कम है। जैसा कि मैं खुद भी वज़ीर आला पंजाब को मैं लेटर लिख चुका हूं, जो आज तक जवाब है वो नहीं आया। तालीम इसलिए नहीं कि आप नौकरी हासिल करें या लाजमी आप नौकरी करें, बल्कि आपको कोई ना कोई स्किल भी आना चाहिए जिसको लेकर जो है वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। ज़हीर साहब से फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और सेकंड ईयर में भी बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, काफ़ी कोऑपरेट हमारे साथ करते हैं और ये काफ़ी कोऑपरेट और हार्ड वर्किंग मसल टीचर है हमारे। एज अ टीचर वो बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं और जेंटल टू द पॉइंट रहते हैं। जो काम उनको मिलता है वो अपनी ईमानदारी से पूरा करते हैं।
میں تقریباً 20 سال سے زہیر صاحب سے کام کروا رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ سلون کا کام بہت اچھا کرتے ہیں. عرصہ دراز سے میں ان کے ساتھ منسلک ہوں. تو میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان جیسے لوگوں کو دیکھ کے آپ کو سیکھنا چاہیے.